क्या कांग्रेस के 99 एमपीज डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? क्या जो पेटिशन फाइल हुआ है उनके खिलाफ वो सही पाया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम, कश्मीर हेरल्ड देख रहे हैं आप। मैं हूं साजिद सईद। जहां एनडीए सरकार बना रही है और अब आज शपथ ग्रहण होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के। एनडीए की बैठक हुई एक दो बार और उन मीटिंग्स का जो नतीजा निकला उसमें नरेंद्र मोदी को एनडीए का लीडर माना गया। तो दरअसल मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि क्या 99 एमपीज कांग्रेस के डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? इसके पीछे एक खबर है। एक खबर नहीं, आप कह सकते कि यह एक फाइल हुआ है। एक लॉयर है न्यू दिल्ली के रहने वाले विभोर आनंद, जिन्होंने एक पेटिशन फाइल किया है और उसमें उन्होंने मांग की है कि जो 99 मेंबर्स है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनको सस्पेंड कर दिया जाए। और सस्पेंड क्यों करना है उन्हें? दरअसल उसने इल्जाम लगाया है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है पार्टी, इन्होंने प्रॉमिस किया अपने वोटर्स को कि 1 लाख रुपए देंगे अगर वो पावर में आते हैं। तो जो रिश्वत माना जाता है सेक्शन 123 ऑफ 1 के तहत और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। तो ये जो सेक्शंस है ये एलिज किए गए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पे। आपको पता है कि इस बार इंडिया अलायंस जिस तरीके से सीट्स हासिल कर चुकी है, यानी इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी या कोई और पार्टनर उसका, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीट्स है इंडिया अलायंस में, जो कि टोटल 99 सीट्स होती है। तो ये जो एलिगेशंस लगाई गई है, ये जो पेटिशन फाइल हुआ है, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन्होंने भेजा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि द्रौपदी मुर्मू है, उन्हें कि इमीडिएट एक्शन लिया जाए इस पेटिशन के खिलाफ। और ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, इसमें स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लगाए रखे गए हैं करप्ट प्रैक्टिसेस को लेके, ताकि फ्री और फेयर इलेक्शंस कंट्री में हो जाए। और अगर वायलेशंस कहीं पे पाई जाती है तो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा उन रिप्रेजेंटेटिव्स को जो इलेक्शन जीत चुके हैं। तो इस तरीके की जो है एलिगेशंस लगाई गई है और ये पेटिशन फाइल हुआ है। तो करप्ट प्रैक्टिसेस दरअसल क्या है कि इसमें अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी अपने वोटर्स को या वोटर्स को बोलती है कि वो उन्हें वोट दे और उनके बदले में वो उन्हें पैसा देगी, तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है। अब जुडिशरी बैठ के जो है इसका फैसला करेंगे कि ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, ये जो पेटिशन फाइल हुआ है, इस पे क्या डिसीजन लेना है उन्हें, और काफी सारे इसके ग्राउंड्स देखे जाएंगे। तब जाके जो है इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी खबर है कि 99 एमपीज इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनकी कुर्सियां खतरे में है। और ये सारा खतरा इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो वादा किया गया 1 लाख रुपए देने का वोटर्स को, उसे रिश्वत माना जा रहा है कि रिश्वत में उसे काउंट किया जा रहा है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है इसके तहत 1951, तो इसके तहत ये सारी प्रैक्टिसेस जो है ये रेस्ट्रिक्टेड है। तो अगर कोई भी कैंडिडेट इस तरीके के वादे करता है या बोलता है, तो उसकी जो मेंबरशिप होती है, यानी जो पार्लियामेंट जीत के उसको मेंबरशिप मिलती है एज एमपी, वो उसका एज एमपी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अब जिस तरीके से सरकार बनने जा रही है और जिस तरीके से इस साल अपोजिशन काफी ज्यादा स्ट्रांग निखर के आया है एज इंडिया अलायंस, जिसमें काफी सारे राज्यों के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के समेत इंडियन नेशनल कांग्रेस भी शामिल है। और आज जिस तरीके से शपथ ग्रहण की डेट रखी गई है, तो इसमें अब यही देखा जाएगा कि ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं ये कहां तक सही है और क्या कुछ एविडेंसेस होंगे उनके पास, ये भी देखे जाएंगे। और अगर सही पाए जाते हैं तो 99 एमपीज
इंडियन नेशनल कांग्रेस के डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो ये एक बड़ी खबर है और एक बड़ा पेटिशन फाइल हुआ है आज इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ, जहां इंडिया अलायंस सरकार बनाने का सोच रही थी। कुछ सीट्स कम थी उनको, और वो चाह रही थी कि कुछ पार्टीज, रीजनल पार्टीज उनकी तरफ आ जाए, ताकि उनकी जो सीट्स है वो 272 बराबर हो जाए, और फिर जाके वो सरकार बनाने के बारे में सोच सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर 99 एमपीज इंडियन नेशनल कांग्रेस के डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा थ्रेट होगा इंडिया अलायंस के लिए। और इंडिया अलायंस में सबसे ज्यादा सीट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस की है, जो कि 99 है, और अगर उन 99 सीट्स को डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो वहां पे फिर बचता क्या है, और फिर एक बार अपोजिशन खत्म हो जाती है। तो डेमोक्रेटिक सेटअप में अपोजिशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अपोजिशन ही लोगों के हक के बारे में सोचती है और नहीं चाहती है कि कोई सरकार कोई ऐसा फैसला ले जिसकी वजह से पब्लिक को नुकसान हो। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब क्या इसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, और क्या उन 99 यानी 99 एमपीज को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।